दोस्तों 1857 के महान स्वतंत्रता संघर्ष, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसके पीछे जो योगदान था वो उसके पहले होने वाले किसान, जनजातीय और सैन्य आंदोलनों और विद्रोहों का था और इसने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी 1857 के महान क्रांति को सशक्त बनाने में। दोस्तों इस आंदोलनों ने, इस विद्रोहों ने उस समय के लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध लड़ने की शक्ति प्रदान की थी, देश के प्रति भावना उत्पन्न किया था, देशभक्ति की भावना उत्पन्न की थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं किसान आंदोलनों, ये आपको जनजातीय आंदोलनों, विद्रोहों के बारे में आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। और ये वीडियो खास करके जो कम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध प्रमुख किसान व जनजातीय संघर्ष में हम लोग सबसे पहले पागलपंथी विद्रोह की बात करेंगे। दोस्तों तो पागलपंथी विद्रोह जो है ये 1813 ईस्वी में हुआ था। पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना दोस्तों करम शाह के द्वारा की गई थी। उसका कार्य क्षेत्र जो मूल रूप से था वो मेमनसिंह जिले का इलाका था। इसके अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे, इसलिए पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। पागलपंथी विद्रोह जैसा कि शुरू में ही मैंने आपको बताया कि 1813 में हुआ था और उसके बाद जमींदारों और साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ करम शाह के पुत्र टीपू ने स्थानीय गारो जनजाति के लोगों के साथ 1813 ईस्वी में ये विद्रोह किया। पागलपंथी संघर्ष का पहला दौर जो था वो 1827 तक चला। 1833 में दोस्तों लगान के प्रश्न पर कुछ समय के लिए फिर से पागलपंथियों के नेतृत्व में किसानों ने संघर्ष किया, पर इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला और ये इस तरह से कह सकते हैं कि यह विद्रोह जो है यहीं पर समाप्त हो गया। बात करेंगे फराजाई विद्रोह की। तो देखिए फराजाई संप्रदाय की स्थापना दोस्तों शरीयतुल्लाह के द्वारा की गई थी। शरीयतुल्लाह फरीदपुर के निवासी थे और वह सांप्रदायिक, धार्मिक तथा सामाजिक जीवन में कुछ बुनियादी बदलाव लाने की बात करते थे। इस संप्रदाय के नेतृत्व में दोस्तों किसानों ने जो संघर्ष किया वह 1837 to 38 में आरंभ होकर के 1857 तक चलता रहा था। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि 1857 के महान स्वतंत्रता संघर्ष में इनका योगदान है। तो देखिए ये जो आप फराजाई विद्रोह देख रहे हैं ये 1857 तक चला। फराजाई संप्रदाय के मानने वालों पर बहावी आंदोलन का भी प्रभाव था दोस्तों, तथा बहावी लोगों की अंग्रेज विरोधी भावना का असर उन पर पड़ा था। बहावी आंदोलन की भी चर्चा हम आगे करेंगे। ये देखिए बरसाल है, जैसोर, पाबना, मालदा और ढाका, ये जो बंगाल के एरिया है, इस आंदोलन के मुख्य क्षेत्र थे। आंदोलन का जो प्रमुख नेता शरीयतुल्लाह का पुत्र दुधू मियाँ था और ये जो दुधू मियाँ था वास्तव में दोस्तों संघर्ष की प्रेरणा किसानों को दुधू मियाँ से ही प्राप्त हुई थी। बारसाल में 1831 के किसान संघर्ष में जुलाहा टीटू मीर प्रमुख नेता के रूप में उभर करके सामने आया था। विद्रोह का प्रमुख कारणों की अगर बात करें दोस्तों तो किसानों को नील व अफीम की खेती के लिए मजबूर करने की कोशिश थी, जिसके चलते किसानों ने इसे आंदोलन का रूप दिया। देखिए दाढ़ी कर से किसानों में असंतोष पैदा हो गए थे। इससे बहुत ज़्यादा उनको उत्पीड़न वाले कर की वसूली की जा रही थी।
1831, 1837, 1843 तथा 1847 में फराजाई लोगों के नेतृत्व में किसानों ने संघर्ष किया, परंतु ब्रिटिश शासन ने इस संघर्ष को आसानी से दमन कर दिया। बात करेंगे चुआर विद्रोह का, जो 1769 से 1805 तक चला। दोस्तों बहुत जगह 68 भी मिलता है, बहुत जगह 64 भी मिलता है। देखिए, चुआर जनजातियों का ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह था। असल में अंग्रेज जंगल महल के भूमिजों को चुआर या चुआड़ मतलब नीची जाति के लोग कहते थे, जिसके कारण इनके विद्रोह का नाम चुआर पड़ा था दोस्तों। और इनका जो जनजातियों का जो निवास क्षेत्र था ना, वो मिदनापुर ज़िला था। ये जो चुआर जनजाति थे दोस्तों, ये पशु पक्षियों के शिकार, जंगलों में खेती और जंगल वगैरह से जो उत्पादन करते थे उसके व्यापार के द्वारा ये अपना भरण पोषण करते थे। ये इसके अलावा दोस्तों ये स्थानीय जो जमींदार थे उनके यहाँ सिपाही, जिन्हें पाइक कहा जाता था, के रूप में भी ये कार्यरत थे। तो यह विद्रोह जो है दोस्तों, चुआर जनजातियों का जो निवास क्षेत्र मिदनापुर जिला था, और यह विद्रोह सिंहभूम, मानभूम, बाड़भूम और पंचायत राज में हुआ। अंग्रेज़ों द्वारा चुआरों की भूमि पर क्या हुआ था कि अवैध कब्जा करके ज़मींदारों को बिक्री करने, ज़मींदारों के लगान में अप्रत्याशित वृद्धि व लगान नहीं देने पर ज़मीन की नीलामी करने की बात कही गई थी। बाहरी लोगों को इनके इलाके में बसाने की व्यवस्था कर दी गई। स्थानीय जो चुआर थे उनके स्थान पर बाहरी पुलिस को उनके स्थान पर नियुक्त किया गया, और अन्य बहुत से आर्थिक मुद्दे हुए दोस्तों, जिसके कारण ये विद्रोह हुआ, और इसका ये मेन कारण था। अब बात करें विद्रोह में समर्थन एवं योगदान। विद्रोह में समर्थन में जो बात हम करते हैं तो घटवाल, पाइक एवं जमींदार समुदायों के समर्थन के कारण इस विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया था। इस विद्रोह में भूमि जनजाति ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था दोस्तों। इस विद्रोह में देखिए श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, जिनका योगदान रहा दोस्तों। योगदान की बात जब हम करते हैं तो श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, सबल सिंह, जगन्नाथ पतवार जो 1769 से 71 तक इनका योगदान रहा। मंगल सिंह 1782 से 84 तक, लाल सिंह, दुर्जन सिंह और मनोहर सिंह 1798 से 99 तक इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और दुर्जन सिंह जो थे, दुर्जन सिंह वो मानभूम तथा बाड़भूम में इस विद्रोह के प्रमुख नेता भी थे दोस्तों। अब इस विद्रोह के नारा की बात करें तो नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। देखिए इसमें विद्रोह का दमन करने के लिए दोस्तों, विद्रोह का दमन करने के लिए ले गुडियार, कैप्टन फोर्ब्स एवं मेजर क्राफ्ट को भेजा गया था। लगभग 30 वर्ष से अधिक समय तक इस आसान क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र के लोगों को कुछ सुविधा देने का निर्णय लिया, जो समझौता के तहत आया। और दोस्तों 6 मार्च 1800 ईस्वी में एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेज़ों ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके द्वारा जमींदारी, घटवारी, पुलिस व्यवस्था को फिर से स्थापित किया गया, जिसके तहत दोस्तों स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की गई। साथ ही पाइकों की जो जब्त भूमि थी ना, की वापसी की गई। जमींदारों की भूमि की अवैध नीलामी पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि जमींदारों ने भी इनका समर्थन किया था उस समय। तो 1805 में दोस्तों 1805 में जंगल महल जिला के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में पुनः शांति व्यवस्था बहाल हुई। चुआर जनजाति के लोगों ने दोस्तों आत्मविनाश की नीति अपनाई थी, आत्मविनाश की नीति, और तथा दल भूम, कैलापल, ढोलका तथा बारभूम
के राजाओं के साथ मिलकर ये विद्रोह किया था दोस्तों। अब बात करेंगे बेलू-थाम्पी का साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष की। तो देखिए, साम्राज्यवाद के विरुद्ध थाम्पी का संघर्ष को पहला राष्ट्रीय संघर्ष और जो 1857 के महान संघर्ष था दोस्तों, उसका पूर्वगामी कहा गया है। बेलू-थाम्पी जैसा कि बेलू-थाम्पी जो था वो त्रावणकोर राज्य का मंत्री था और शुरू में राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी से मित्रता थी और टीपू सुल्तान के विरुद्ध त्रावणकोर ने कंपनी को साथ भी दिया था। और जैसा कि ये जो बेलू-थाम्पी का 1809 की जो घोषणा है उसमें ये बातें कही गई थी, उसमें बताया गया था कि इस नीति का आधार यह विश्वास था कि कंपनी के लोग ईमानदार तथा मित्रों के प्रति भक्त हैं तथा हमें छलेंगे नहीं। लेकिन थाम्पी के शब्दों में ही कुछ ही समय में स्पष्ट हो गया कि उनके साथ मित्रता हमारे लिए संकट का स्रोत था। थाम्पी का मानना था दोस्तों कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना रोक टोक काम करने का अवसर मिलता रहा तो त्रावणकोर के व्यापार पर उसका एकाधिकार स्थापित हो जाएगा। किसानों पर आवश्यकता से अधिक भू राजस्व यानी जो लगान होता है वो लगेगा। भारतीयों का धर्म संकट में पड़ जाएगा और राज्य पर उसका सैनिक नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। इसलिए बेलू को पूर्णतः विश्वास था कि जो कुछ वह करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसका प्रतिरोध इस समय नहीं किया गया तो हमारी जनता को उन कष्टों का सामना करना पड़ेगा जिन्हें एक मनुष्य सहन नहीं कर सकते। बेलू-थाम्पी के इस घोषणा का जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। हथियारबंद लोग हजारों की संख्या में दोस्तों समर्थन करने के लिए, बेलू-थाम्पी के समर्थन करने के लिए हजारों की संख्या में उनके झंडे के नीचे एकत्र हो गए। त्रावणकोर के शासक का भी पूर्ण समर्थन उसे प्राप्त हुआ दोस्तों। देखिए, यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर मैंने लिखा है बेलू-थाम्पी का कोचीन का समर्थन। देखिए, बेलू-थाम्पी को इस संघर्ष में त्रावणकोर के राजा और जनता का ही समर्थन नहीं मिला, साथ ही पड़ोस के कोचीन राज्य का भी सहयोग मिला। कोचीन राज्य में बेलू का जो मित्र था पालीनाथ आचन वो मिनिस्टर था, वह भी अंग्रेज़ों की ओर से जो संकट उत्पन्न किया गया था उसके प्रति जागरूक था। उसने बेलू का साथ दिया, लेकिन दोस्तों वह अपने विरोध में इतना दृढ़ नहीं था और संघर्ष जैसे ही शुरू हुआ ना, कुछ समय बाद उसने अंग्रेज़ों से समझौता कर लिया। बेलू को अंग्रेज़ों के हाथों पूर्ण रूप से पराजित होना पड़ा दोस्तों। बंदी बनाए जाने के अपमान से बचने के लिए बेलू-थाम्पी ने दोस्तों आत्महत्या कर ली। उसके साथियों पर कर्नल मैकाले द्वारा इतने अमानवीय अत्याचार किए गए कि उसकी निंदा करने के लिए भारत सरकार को भी बाध्य होना पड़ा था। उत्तरी मालाबार के क्षेत्र में पजहासी के राजा ने कंपनी के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया। तराई और जंगल का लाभ उठाते हुए वह लंबे समय तक अंग्रेज सेना को छापामार संघर्ष में फंसाए रखा, किंतु अंत में उसे पराजित होना पड़ा। बेलू-थाम्पी आचन तथा पजहासी के यह संघर्ष सामंती वर्ग के नेतृत्व में चलने वाले संघर्ष थे दोस्तों। और इस संघर्षों की असफलता का मूल कारण यह था, जो संघर्ष का असफलता का मूल कारण जो था दोस्तों, वो अंग्रेज़ों के मुकाबले संघर्ष करने वालों की सैनिक शक्ति बहुत ही कम थी। 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक के इन असफल प्रयासों के साथ दोस्तों केरल में सामंती नेतृत्व में साम्राज्यवादी संघर्ष का दौर समाप्त हो गया। इस क्षेत्र के राजा रजवाड़ों ने अनुभव किया कि उनके निहित स्वार्थों की पूर्ति साम्राज्यवाद का विरोध करने नहीं, बल्कि उसके प्रति भक्त रहकर ज़्यादा अच्छी तरह हो सकती है। इसलिए वह अंग्रेज़ों के निष्ठापूर्वक साथ देने लगे। तो ये था दोस्तों आपको बेलू-थाम्पी का साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष। चर्चा करेंगे भील विद्रोह का।
देखिए, पश्चिम तट के खानदेश जिले में रहने वाले भील जनजाति ने 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध यह विद्रोह किया। इस विद्रोह की पृष्ठभूमि में दोस्तों कृषि संबंधी यातनाएं तथा ब्रिटिश सरकार से भय रहा और सन 1825 में सेवाराम के नेतृत्व में भीलों का फिर से विद्रोह हुआ। ब्रिटिश सूत्रों के अनुसार दोस्तों इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उनके प्रतिनिधि त्र्यंबकजी दंगालिया ने प्रोत्साहित किया था। अब बात करेंगे हो तथा मुंडा विद्रोह। देखिए, छोटा नागपुर तथा सिंहभूम की दो जनजातियां हो तथा मुंडा ने 1820 से 22 तक और फिर 1831 में कंपनी की सेना से टक्कर ली। इन जनजातियों के विद्रोह के परिणाम स्वरूप दोस्तों छोटा नागपुर एवं सिंहभूम जिला 1837 ईस्वी तक उपद्रवग्रस्त रहा। डिस्कस करते हैं रामोसी विद्रोह पर। देखिए, 1822 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था और अंग्रेजी प्रशासन पद्धति और उसका जो क्रियाकलाप था दोस्तों, इससे अप्रसन्न पश्चिम घाट के रामोसी जनजाति के लोगों ने यह विद्रोह किया था। इस जनजाति के लोगों ने सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में सतारा के आसपास के क्षेत्र को लूटा था और यह विद्रोह फिर से 1825-26 में भड़का और 1829 तक दोस्तों उस समय अशांति बनी रही थी। तो हम लोग बात करेंगे असम के अहोम विद्रोह के बारे में। देखिए, 1828 ईस्वी में असम के अहोम अभिजात वर्ग के लोगों ने गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित कर विद्रोह किया दोस्तों। इस विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था अहोम प्रदेश को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करना। 1830 में जो प्रथम अहोम विद्रोह था उसके असफलता के बाद द्वितीय अहोम विद्रोह हुआ, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन नहीं चला और दोस्तों इसके बाद अहोम विद्रोह शांत हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बहाबी आंदोलन की। बहाबी आंदोलन 1831 में हुआ था। इस आंदोलन के प्रवर्तक दोस्तों रायबरेली के सैयद अहमद थे। सैयद अहमद को इस आंदोलन की प्रेरणा दोस्तों अरब के अब्दुल बहाब और दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से मिली। सैयद अहमद इस्लाम में किसी प्रकार के परिवर्तन के विरुद्ध थे। ये किसी तरह के परिवर्तन नहीं चाहते थे और वे हजरत मोहम्मद के समकालीन इस्लाम धर्म को पुनः स्थापित करना चाहते थे। भारत में इस आंदोलन का मुख्य केंद्र दोस्तों पटना था। मुख्य केंद्र भारत में कहाँ था? पटना था। इसके अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा बम्बई में भी इसकी शाखाएं स्थापित हुई। इस आंदोलन का उद्देश्य दोस्तों काफिरों के देश जिसे दारुल हर्ब को मुसलमान के देश दारुल इस्लाम में बदलना था दोस्तों। सन 1857 के विद्रोह में बहाबियों ने ब्रिटिश भावनाओं के प्रसार में बहुत कहा जाए कि अस्तुत्य योगदान किया दोस्तों। चर्चा करने वाले हैं कोल विद्रोह के बारे में। 1831 में छोटा नागपुर के कोलों ने यह विद्रोह किया दोस्तों। इस विद्रोह में लगभग 1000 विदेशी व्यक्तियों को कोलों ने या तो जला दिया या उसकी हत्या कर दी। यह विद्रोह जो था वो बिहार के रांची, सिंहभूम, उस समय के बिहार, आज तो ये सब झारखंड में है, तो विद्रोह बिहार के उस समय के बिहार के रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू तथा मानभूम के पश्चिम क्षेत्रों तक फैला था। इस विद्रोह के कारणों की बात करें दोस्तों तो कोलों के मुखिया मुंडो, जिसे एक जनजाति है, से उनकी भूमि को छीन करके मुसलमान खेतिहरों यानी कृषकों एवं सिखों को देना रहा। ये मेन इसका कारण था इस कोल विद्रोह का। अब हम लोग बात करेंगे खासी विद्रोह का। तो देखिए 1833 में यह विद्रोह हुआ। ननक्कलों के राजा तिरुत सिंह ने खासी विद्रोह का संचालन किया।
कंपनी ने पूर्व के जयंतिया और पश्चिम के गारो पहाड़ियों के क्षेत्र पर दोस्तों सन 1833 ईस्वी में अधिकार कर लिया और ब्रह्मपुत्र घाटी तथा सिलहट को जोड़ने के लिए एक सैन्य योजना बनाई। इसके विरोध में दोस्तों खामपटी तथा सिंघपो ने विद्रोह किया। डिस्कस करेंगे सतारा विद्रोह पर। देखिए, सितंबर 1839 में सतारा के राजा थे प्रताप सिंह, उनको सिंहासन से हटा दिया गया और देश से निकाल दिया गया। इसके कारण ही सतारा विद्रोह हुआ। 1840-41 में इस क्षेत्र में दोस्तों व्यापक दंगे हुए। नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने बादामी का दुर्ग जीत लिया और उस पर सतारा के राजा का ध्वज फहरा दिया। इतना ज़बरदस्त ये विद्रोह हुआ था, आप खुद सोच सकते हैं। तो ये सतारा विद्रोह था। अब बात करते हैं संथाल विद्रोह का। देखिए, सिंधु तथा कान्हू के नेतृत्व में राजमहल बिहार जिले के संथालों ने 1855 ईस्वी में यह विद्रोह किया। संथाल विद्रोह के कारणों में क्या क्या था? तो भूमिकर यानी लगान, अधिकारियों के दुर्व्यवहार, उस समय पुलिस के द्वारा जो दमन किया जा रहा था लोगों का, जमींदारों और साहूकारों की जो समझिए कि खून चूसने वाली वसूली होती थी, ये सब उल्लेखनीय है। 1856 में दोस्तों 1856 में अंग्रेज़ों ने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया था, सैन्य कार्रवाई किया और उसके बाद 1856 में अंग्रेज़ों ने इस पर नियंत्रण कर लिया। तो ये था संथाल विद्रोह। मैंने अभी आपको सिर्फ छोटी छोटी बातें बताई हैं। जब मैं इस सब के ऊपर आपके बीच में जब वीडियो लाऊंगा, जब मैं आपके लिए अलग से भील विद्रोह का, होम विद्रोह का, खासी विद्रोह, सतारा, संथाल, तब मैं आपके साथ विशेष इस पर चर्चा करूंगा। अभी मेरा मोटिव था इन सब विद्रोहों के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी देना, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहतर रहे।